नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस श्रृंखला में जो भृगु नंदी नाड़ी की हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम एक्वेरियस कुंभ जो साइन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया अपनी सपोर्ट हमें दें और ऐसे ही उसको बढ़ाएं सपोर्ट को। ठीक है जी। ये साइन है कुंभ लगन का, कुंभ राशि का 11th हाउस है जो कि हमारे गेंस का है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे कि कुंभ जो है, हमारी जो पुरातन स्टोरीज हैं हम्म। उसमें कुंभ कहाँ आपको देखने को मिलता है? सर एक तो वो सर, जो मोहिनी ने जब अमृत बांटा था उससे। हाँ। जी मैम, यही बोलने वाली थी। सर विशेषता किसी भी हमारे धार्मिक पूजाओं में कुंभ की स्थापना की जाती है। अच्छा, ठीक है, और आगे बढ़िए। दो ही कुंभ निकले थे ना, एक अमृत का एक विष का, जी जी। है ना। जी। जब क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र में। समुद्र मंथन, जी सर। और पूरे जॉडियक साइन के अंदर कुंभ का जो साइन है वो 11th हाउस को दिया गया है। हम्म। जी। क्यों? क्यों सर सर क्योंकि बताइए। क्योंकि जब हम पूरी लाइफ की स्ट्रगल करके जो निकलता है हमारी जिंदगी में, हम्म। विष या अमृत गेन जो हम करते हैं वो 11th हाउस। हम्म। अच्छा और बुरा जो भी है, हमारे जो कर्म है उसके फल। कर्मों का फल या लाभ जो भी है। लाभ जो मिलता है हम। कुंभ जो है पूरे जॉडिक साइन में जितने भी साइंस के हमारे सिंबल्स हैं उसमें जो कुंभ का सिंबल है वो सिर्फ 11th हाउस को दिया गया है, जिसे कि इंटरेस्टिंगली गेन्स का हाउस कहा गया है। ठीक है। और अब जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कुंभ जो है अमृत का कलश भी निकला। राइट। जी। तो कुंभ क्या है? कुंभ क्या है? स्टोर करने कुंभ की। एक ऐसा जरिया है जिसमें संचय किया जा रहा है हाँ, जल स्टोर को, करने की कैपेसिटी। हाँ। स्टोर करने की कैपेसिटी। राइट। जी जी। सर। गेन्स सबसे पहले तो हमारे लगन से 11वां घर है। किसी भी भाव से 11वां घर। ठीक है। हमारा जो लगन है हमारी इस फिजिकल बॉडी को दिखाता है, हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। हमारे गेन जो हैं वो दिखाते हैं इस जीवन में। देखिए, गेन्स अगर हैं तो हमारी लॉन्जिविटी को भी दिखाएंगे, हमारी आयु को भी दिखाएंगे कहीं ना कहीं। बहुत जी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लाल किताब बोलती है कि शनि और मंगल जो हैं वो 8th हाउस के कारक हैं। जी। हैं जी। हाँ जी। जी। और लॉर्डशिप राशि वाइज जो है वो 11th हाउस की शनि देव के पास है। कारक उसके बृहस्पति हैं। जी। जी। हैं। जी जी सर। सर। अब 11th हाउस जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उपचय भाव है ना। जी सर। उपचय का मतलब क्या होता है, ममता जी बताएंगी। सर किसी भी चीज को बढ़ाने वाला। हाँ, बढ़ाने वाला, ऊपर उठाने वाला। पर उठाने वाला। जी।
ठीक है, ममता जी ने भी ठीक बोला। जी। हमारा 11th हाउस हमें, हम कितना, जो हमारी ये जो बॉडी है, ये हम्म। कितना इसको लाभ मिलेगा। हमारी बॉडी को लाभ कैसे मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, बताइए। बॉडी को लाभ मिलेगा सर अगर हमारी उम्र बढ़ेगी, तो हमारी सबसे पहले सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में से। हमने पैसा। खाना खाया, वो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को हम्म। सस्टेन करने में देखिए वहां का बृहस्पति कारक भी है। फिर हम्म। फिफ्थ हाउस का कारक है बृहस्पति, है हम्म। ना। हमारी जी। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमें, हमारे डीएनए को आगे बढ़ा रही है। हम्म। ठीक है, नाइन्थ हाउस का कारक बृहस्पति है। हम्म। ठीक है ना, जी क्योंकि सर। जी हम अपने पिता से आ रहे हैं। हम्म। 11th हाउस हमें, वो कुंभ है, एक संचय है। अगर मैं ये कहूं कि हमें कितने सांस लेने हैं, 11th हाउस उसमें इंपॉर्टेंस रखता है। जी जी। सर। वायु, वायु जो ऑक्सीजन है उसका कारक बृहस्पति है। जी। मैं इसमें जी थोड़ा थोड़ी चीजें लाल किताब की भी ले रहा हूँ, हम्म। लेकिन मेरा जो मोटिव ये है कि हम एक भाव को, इम्पोर्टेंट जो भाव है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करें। राइट। जी सर। ब्रस ब्रस हम जब सांस लेते हैं तब भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है ना। हम्म। जी जब तक हम सांस लेते हैं हम जिंदा हैं, हमारी बॉडी का गेन है ना। जी जब हम सर। जी सांस नहीं ले रहे हैं तो खत्म कहानी। जी सर। शनि जो है लॉर्डशिप है 11th हाउस की, 10th के वो कारक भी हैं, हमारे जो कर्म है ना। हाँ जी जी। हमारे जो कर्म हैं, हम कितना कर्म इस धरती पे हम फिजिकल बॉडी लेकर आए हैं, हम कितना कर्म करेंगे, कितना हम अर्न करेंगे, कितने हम सांस लेंगे, कितना हमारी बॉडी को लाभ होगा, मतलब हम कितना हुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, है ना। या कितनी देर तक हम सांस लेंगे, कितने सांस लेते हैं। 11th हाउस इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जी सर। जी। सारे गेन्स जो हैं, जितने भी हम अर्निंग करते हैं, हम काम करते हैं, हमें पैसा मिलता है, वो सब तब तक ही महत्व रखता है जब तक ये सांस चल रही है ना। सांस बंद हो जी जाए उसके बाद आप, मतलब जिसका अगर सांस बंद हो गया ना, उसके बाद इंसान को अगर अरबों की वो जो नोटों की ढेर के ऊपर भी लिटा दो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना। जी हाँ सर। जी सर। लेकिन कुंभ साइन क्यों, बताइए। सर क्यों ये कुंभ शनि साइन? का मूल त्रिकोण है, और शनि आयु के भी तो होते हैं। तो शनि का कुंभ से क्या लेना देना है। मूल त्रिकोण राशि है ना ये नहीं है, शनि की। सिंबल क्यों, क्योंकि ये हमारे संचय, जो हमारे कर्म हैं, संचय हमने किए हुए हैं, अच्छे या बुरे, हमें जीवन वैसे ही मिलता है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें कैसे मिलती है। पूर्व जन्म के कर्मों से सब। उस जन्म के कर्म और प्रेजेंट के कर्म से हमें गेन मिलता है। नहीं, जो हमने कर लिया है, जितना खाना खा लिया, जितना काम कर लिया, उन इस सब से। जन्म के कर्म तो 10th हाउस हैं, हम्म। जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो। 11th हाउस जो है वो गेन है। वो जो गेन, जो ये बॉडी लेके आप आ गए हो, जितने सांस श्वास आपको मिले हैं, वो जो पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म है उसके हिसाब से है। उसी का लेखा जोखा चल रहा है ना। जी सर। जी जी सर। सर। वही हमने संचय किया हुआ है। बृहस्पति हम बोलते हैं किस्मत का कारक है, बृहस्पति 11th हाउस का भी कारक है। हमें गेन्स कितने, अर्निंग कितनी हो रही है, जितनी हमने अच्छी चीजें, अच्छे कर्म जो हैं संचय कर लिए, वो हमें उतना ही लाभ दिलाएंगे। जो बुरे कर्म है वो लाभ को सिकोड़ेंगे, श्रिंक करेंगे। क्यों, है ना।
जी सर। जी जी। आज आज का जो मतलब हमारी ये डिस्कशन है ना, काफी विद द फ्लो हो जाएगी, है ना। समुंदर मंथन हुआ, ये भवसागर जी। है। भवसागर में वो मेरू पर्वत दिखाया गया उसमें। जो कर्म है, शनि को सांप दिखाया गया, मुंह राहु है, पूंछ केतु है। दोनों मिलके बोले शनि बना देते हैं, है ना। हम्म। ठीक है ना। वो जी। चर्निंग हो रही है, हम्म। विष भी निकल रहा है और अमृत कलश भी निकल रहा है। हम्म। ठीक है। इस चर्निंग में दुख भी मिल रहे हैं, सुख भी मिल रहा है। ठीक है ना। हम क्या चूज कर रहे हैं, विच साइड वी करने आर से गोइंग। मतलब, हाँ जी, बोलिए ममता जी। सर जो भी कर्म हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। जो कर्म किए हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी आप जो वही। कर्म कर रहे हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट देते हैं। लेकिन जब आपका जन्म हुआ तब तो आप कुछ नहीं कर रहे थे ना। तब वो पूर्व मूवमेंट, जन्म के। जब आपका अवतार हुआ इस धरती पे, ठीक है, हमारा जो भी इस धरती पे अवतरित हुआ इंसान, मतलब पैदा हुआ, तो तब उसके कर्मों की श्रृंखला स्टार्ट होगी। लेकिन वो आया है इस धरती पर, या आई है। आई तो वो अपने कर्मों की वजह से है ना, जो उसने कर चुकी है या कर चुका है। जी सर। क्लियर है। जी सर। वो कलश है। हम्म। ठीक है, अच्छे गेन्स हो रहे हैं, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी सब कुछ है, हमें पैसा अच्छा मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छे कर्म किए हैं, हम बोल, कोई अच्छी चीज होती है हम बोलते हैं ना कि हाँ, बड़े अच्छे, अच्छा शुभ समाचार मिलता है, हम बोलते हैं जी अच्छे कर्म किए हुए हैं। अगर विश क्या है, जब बुरे कर्म मिलते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, मिलता कम है, कभी नहीं मिलता, या इंसान को शारीरिक दुख मिलते हैं, बीमारियां लगती हैं, जब इस शरीर का मतलब वो हो रहा है। ठीक है ना। हम्म। तो वो हमारा गेन्स क्या दिखा रहा है, मतलब व्हाट वी आर गेटिंग, वो अमृत है या हमें, अगर वो गेन नहीं हो रहा किसी चीज का, है ना, जी तो वो प्रॉब्लमेटिक है ना। मेरा पॉइंट समझ में आया। सर, मैं समझ गई सर। एक और वैसे बात हो सकती है कि वो हाँ। छठे से छठा भी है ना, और 12वें से 12वां भी है। तो अगर हमारी कर्मों के हिसाब छठे से से छठा भाव क्या है, अभी आपके पॉइंट पे भी मैं आ रहा हूँ, ये भी आज के उसमें इंक्लूड है। ठीक है। सबसे पहले जो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शनि की राशि है, बृहस्पति कारक है। क्यों? बृहस्पति, अच्छा, बृहस्पति को जीव कारक भी बोला गया। जी सर। मतलब गेन्स जो हमें मिल रहा है, उसका उत्तरदायित्व किसके पास है? इंसान के खुद के पास है। उसके एफर्ट्स, जी। उसके इंटेंशन, राइट। जो आप जी पा सर। रहे जी हो, सर। जो आप कर्म करते हो और एवज में जो पा रहे हो, जितने श्वास आप पा रहे हो, चलो ठीक है, ये तो मान लिया कि आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा किया, आपको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा आपने बिजनेस कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, आप अर्न कर रहे हो। लेकिन जो ये शरीर है, इसको, किसी का शरीर बड़ा स्वस्थ है, कोई 100 100 साल जीता है, कभी उसने टैबलेट भी नहीं ली। किसी को, कोई इंसान है, किसी को कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। दिक्कत पाना तो कोई भी नहीं चाहता, जी सर, कोई नहीं चाहता। लेकिन हो रही है, उसके ऊपर किसी का तो कोई बस नहीं है। कोई बिजनेस करता है, अर्निंग अच्छी करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन किसी को बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। एक साथ ही दो शॉप्स होती हैं, एक ही काम कर रहे होते हैं, एक के लाइन लगी होती है और एक के पास कुछ नहीं होता, है ना। जी सर। राइट। 11th हाउस, द थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। अच्छा,
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमृत तो देवताओं ने पी लिया, है ना? जी सर। विष किसने पिया? भगवान महादेव शिव ने। ने। चलो ठीक है, विष पिया महादेव ने, राइट। और महादेव को बोला, एक होता है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट है, जी। क्रिएटर, पालने वाला, हम्म। डिस्ट्रॉयर। हम्म। तो अगर बुरे कर्मों का फल ज्यादा मिल रहा हो, जीवन में गेन्स ना हो रही हो, तो किसकी आराधना करनी चाहिए? शिव जी की। नहीं। देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा, सब आप ही बता रहे हो। हम्म। ये कॉन्सेप्ट महादेव की आराधना। सर कि वो डिस्ट्रॉय ना करे हमको, मतलब हम उन्हीं को तो नहीं, बनाएंगे ना। हमारे जो बुरे कर्म है वो भी तो डिस्ट्रॉय होने चाहिए, हाँ, उनसे भी तो मतलब वो यही मुक्ति कहता है मिले। कि जो चीजें डिस्ट्रॉय करने के लायक है उन्हीं को करो, हमें मत करो, मतलब। वो, अगर वो डिस्ट्रॉयर का रोल है उनके पास, हम्म। तो ये जरूरी थोड़ा है कि वो आपको ही डिस्ट्रॉय करेंगे। उन्होंने तो विष भी पी लिया लोगों को हम्म। बचाने के लिए, तो बुरी चीजों को भी तो वही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय करेंगे, हाँ। जी। तो बुरे कर्मों को वो डिस्ट्रॉय करे ना हमारे। ठीक है। जी। जी सर। हाँ जी। आपने बहुत सारे जो बहुत फेमस या बहुत ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं देखा होगा, या लोग बताते हैं, जैसे रेमेडीज होती हैं कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो शिव जी पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें अर्पण की जाती हम्म। है ना। जी सर। भगवान शिव की आराधना का मतलब बहुत बहुत लोग बहुत आराध्य, भगवान शिव को बहुत माना रुद्राभिषेक जाता करते हैं, उसमें है। ठीक है। डालते हैं चीजें। हम्म। जब किसी को राहु केतु जनित प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, तो वो भगवान शिव की बहुत वो करते हैं, हम्म। आराधना पंचाभिषेक वगैरह करने का बहुत प्रावधान है, बताया जाता है। तो इस स्टोरी को अगर हम यहाँ यूटिलाइज करें कि अगर 11th हाउस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? महादेव की पूजा। हाँ, रेमेडी। हाँ, रेमेडी है ये। क्योंकि सर वैसे भी वो कहते हैं ना, सेकेंड हाउस, उनके कितने गण होते हैं ना, 11 11 ही होते हैं ना उनके। 11 ही है मैम। वायु तत्व, कुंभ, शनि। सर मंत्र जाप करना चाहिए। वो तो आप भगवान शिव की आराधना कैसे भी कीजिए। अब ये मंत्र तो जाप से। काम त्रिकोण है ना, काम त्रिकोण है यहाँ पे तो। ये देखो, कामनाएं अभी मोनिका मैडम ने बोला था कि सिक्स्थ से सिक्स्थ है। हम्म। आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है? जी। क्यों हुआ है बताइए। सेवा। पुराने कर्मों की वजह से, सेवा, कार्मिक बेसिकली सेवा बंधन। क्या है? आप अगर किसी की सेवा कर रहे हो, आप जाके अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को खाना खिला रहे हो, आप उसकी हम्म। सेवा कर रहे हो, आप सेवा मतलब, सेवा करना इज अ काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। हम्म। हम किसी की सेवा क्यों करते हैं? जी, हाँ, मतलब नौकरी टाइप, मतलब उसको। है ना। मतलब शायद मैं वर्ड एग्जैक्टली ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सेवा सर्व करने से, करना, किसी की सर्व करना, किसी को। सर्व करना, सर्व हम्म। करने से सबसे ज्यादा आप बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हो, सेवा करने से। जी सर। और और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिखिज्म में भी सेवा के भाव को सबसे उच्च माना गया हम्म। है ना। जी। आप देखिए सिखिज्म में कितनी सेवा की जाती है, लंगर लगाए जाते हैं, हम्म। अलग अलग तरह से वो सोसाइटी की सेवा करते हैं। तो सेवा करना आपको आपके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाता जी है सर। ना, जी। दिलाता है ना। सिक्स्थ हाउस क्या बिल्कुल। है? व्हाई यू आर ऑन दिस अर्थ?
सर वो जो हमारे ऋण है पुराने, इसलिए हम यहाँ हैं। क्या ऋण के साथ क्या डिजायर्स नहीं है? डिजायर होती तभी तो ऋण भी आते हैं ना, उस तब हम कर्म करते हैं उसके ऋण। है हमारे ऋण जी। भी हैं तो हमारी डिजायर्स भी हैं, हमारी लालसाएं भी हैं जो छूट गई हैं, हमें कंप्लीट करनी है। तो हम इस सिक्स्थ से सिक्स्थ, हम्म। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आरूढ़, जी सर। सिक्स्थ हाउस का, राइट। जी सर। सिक्स्थ बिल्कुल। हाउस का आरूढ़ हो गया ना। जी सर। इस इसका ऋण है। हाँ। सेवा करने से, भगवान शिव की आराधना करने से आप 11th हाउस को इंप्रूव कर सकते। हम्म। 11th हाउस हाउस हमारी लॉन्जिविटी को भी दर्शाता है। हमारा वो कुंभ है, कुंभ में जल है, जल की एक सीमित मात्रा है। वो जल की जो सीमा है, जो संचय उसमें हुआ है, वो कौन डिसाइड करता है? सैटर्न और बृहस्पति। हम्म। जी। जी। जब तक सांस चलेगी तब तक हमारे इस धरती पे कर्म है, जब सांस बंद हो गई तो खत्म कहानी। इसका इसका कहानी खत्म। है ना। जी सर। सर। 11th हाउस को गेन्स का हाउस बोला गया, उपचय भाव, हमें बढ़ाने वाला। और हम तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक हमारा, मतलब 11th हाउस जो है अच्छा काम कर रहा है। हमारे कर्म इस धरती पे जब तक बने हुए हैं। अगर हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो हमें सेवा भी करनी चाहिए। किसी की जी। मदद करना, दान पुण्य करना, किसी की सेवा करना, ये चीज भी करनी चाहिए। कोई क्वेश्चन अब तक? सर जैसे हमने बात की कि वो शिव की आराधना हमें करनी चाहिए, बिकॉज तभी हमारा बुरे कर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अ, मतलब हमारे को गेन्स होंगे, हम्म। है ना। तो और ये अब हम देख रहे हैं कि ये काम त्रिकोण, ये सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाउस वहाँ पे। फुलफिलमेंट ऑफ अब हम, डिजायर तो होगी ना। आप, आपकी कोई कामना अगर हुई, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वो है। कामना क्या है? डिजायर ही है। कामनाओं की वजह से हम यहाँ हैं। कामनाएं अगर कंप्लीट हो रही हैं तो वो हमारी कितनी कामनाएं कंप्लीट होंगी, वो हमारे पूर्व कर्मों पर भी निर्धारित करते हैं वो। तो हम क्या करते हैं, जैसे सर जैसे रुद्राभिषेक किया जाता है तो कहते हैं ना, कोई बीमार है तो उसको शहद से करो, अलग अलग होता है ना। हम्म। पैसा की कामना है तो गन्ने के रस से करो, हम्म। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना सर। हम्म। तो ये वही, मतलब मेरा मतलब ये चीज उससे डिसाइड करेंगे ना कामना क्या है या क्या सेवा, मतलब। 11 नंबर से करेंगे कि भाई ये हाँ। कौन सी राशि है, किस तत्व की राशि है। नहीं, ये यही मैं पूछ रही हूँ सर से कि ये कैसे डिसाइड करेंगे क्या। ये तो ऋण तो सिक्स्थ हाउस में है ना। हम्म। सिक्स्थ हाउस से डिसाइड करें, भगवान शिव नहीं, की जैसे सर आराधना करें। अभी मैंने भी पूछा था सर कि जैसे काम त्रिकोण है, उसमें अगर कोई रेमेडी होगी तो वो किस तरह की होगी। 2 मिनट में बता रहा हूँ। जी सर। ठीक है, देखिए, काम त्रिकोण की आपको रेमेडी करनी है। जी सर। ठीक है, तो वो वायु तत्व है जी। जी सर। और आपकी डिजायर्स हैं। हम्म। क्या करेंगे आप बताइए? सर फिर तो हम वायु तत्व है तो कुछ मंत्र उच्चारण होगा। मंत्र उच्चारण हो सकता है, या हाँ हो सकता है, और या फिर
धूप जलाई जाए, वो जो धूनी करी जाती जब है आप ऐसा। मंत्र उच्चारण हो सकता है, या किसी को रिलेशंस में हेल्प आउट कीजिए। अच्छा। ठीक है सर। किसी के बीच में कई बार लोग सुलह रिलेशंस करा में दो। विष घोल देते हैं दूसरों के। हम्म। या हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलह करा दो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में विष ना घोले, मतलब कभी उनको एक दूसरे के अगेंस्ट ना भड़काया जाए, है ना। भड़काएं। सर और 3, 7 और 11 से रिलेट करेंगे ना उस चीज को, जी, कि क्या करें हम, है ना। हम यहाँ पे शिव जी की पूजा कर सकते हैं, या ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी गलत ना करा जाए, या उनको एक दूसरे से अलग ना कराने की कोशिश ना करी मेन जाए। तो यहाँ पे अभी मैं इस चीज पे आया हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट ये चल रहा था कि जो विष था वो भगवान शिव ने पिया था, हम्म। तो वो डिस्ट्रॉयर भी हैं। ठीक है, सेवा करें और भगवान शिव की आराधना करें। नहीं, मैं ये कह रही थी, ये 11th हाउस बड़ों का भी है ना, घर के बड़े लोग हैं, हाँ, तो बड़ों 11th की हाउस हमारे फोर फादर्स का भी है। हाँ, चाचा ताऊ उनको भी बोलते हैं ना सर। उनकी उनकी वो करें। अपने जो पितर होते हैं, हम्म। या जो चीज आप पूछना चाह रहे थे वो अब यहाँ पे आई है। जी। अपने जो पितर हैं, पितरों को तृप्त करें। जिनके लास्ट राइट्स, अमावस्या को खाना खिलाना, ये सब चीजें, हम्म। ये सब चीजें श्रद्धा से करें, अच्छे से। उनके निवृत्त दान करें। लेकिन दान किसको करें? जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है। ये नहीं कि आपका पड़ोसी करोड़पति है, आप एक बहुत अच्छे वेल वेल टू डू लोकेलिटी में रह रहे हो, हैं, आपने पितरों के लिए कोई अच्छी खासी चीज बनाई और वो सोसाइटी में बांट दी, जो ऑलरेडी वेल फेड हैं, और जो वह बेचारा वहां वॉचमैन बैठा है उनको उसको दिया नहीं। जी जी जी। आई मीन टू से कि जिसको नीड है उसको दो। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, वो उसको अप्रिशिएट भी करेगा। राइट। जी जी सर। सर। ठीक है ना, 11th हाउस जो है गेन्स का है। इससे आप हम्म। लाइफ में कितना गेन करेंगे, इस चीज को भी असेस किया जा सकता है। ठीक है, हम्म। ये इस चीज को भी बताता है। ठीक है। साथ ही जब 11th हाउस की एसोसिएशन अगर किसी प्लैनेट की 11th हाउस में जाकर बैठता है, या उसकी एसोसिएशन 11th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, तो हमें गेन्स के बारे में बताता है। और वो गेन्स उस वजह से हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में काम किया। ठीक है, क्योंकि दसम भाव से सेकंड भाव है 11th हाउस। हाँ। ठीक है ना। तो ये सस्टेन। 10th हाउस जो हमारे प्रेजेंट कर्म है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ना। कैसे हमारे पास्ट के कर्म हमारे प्रेजेंट के कर्मों पे असर डालते हैं। देखो, हम बोल रहे हैं 11th हाउस हमारे पास्ट कर्मज हैं, लेकिन जो 10th हाउस का भी सेकंड हाउस है, तो 10th हाउस भी जुड़ा हुआ है 11th हाउस से। जी सर। जी ठीक है ना। सर। तो हम्म। जब मतलब जो हम अपने कर्म कर रहे हैं उसका हमें कितना फल मिलेगा। हाँ सर, क्योंकि मोटिवेशन तो वहीं से आएगा ना, कर्म करने का, कि वो गेन्स होंगे सुन के सोच के हम मोटिवेट हो जाते हैं ना। लेकिन वो हमें हमारे पास्ट में हम क्या करके आए हैं, वो फल किस हद तक मिलेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। वो उस पर डिपेंड करेगा, हाँ। ठीक है जैसे हमारे। हर भाव से सेकंड भाव उसकी सस्टेनेंस है, मतलब। तो यहाँ बिल्कुल 10th। बढ़ाने वाले। बिल्कुल। तो बढ़ाते हैं, कम तो करते हैं। उसी तरह ये आय का स्थान भी हो गया ना। जी। ठीक है। हम कितनी आय लेंगे, कितनी क्वांटिटी में हमें आय होगी, कितना हम कर्म करेंगे, कितनी हमें आय मिलने वाली है। हम्म। 11th हाउस। ठीक है ना। जी। 11th हाउस जी एक सर। उच्च स्थान भी है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उच्च स्थान इसे बोला जाता है। क्यों? बताइए। सबसे स्ट्रॉन्ग। अच्छा। उच्च स्थान कौन से हैं? 3, 6, 10 और 11। ठीक तो है ना। ये, हाँ, 6 से छठा है, छठे से छठा भी है हो गया ना इस। ठीक है ना।
तो जो थर्ड हाउस है वो तृतीय घर में आता है। सिक्स हाउस भी रिश्तेदार हैं। मतलब ऋण का घर समझा जाता है। ठीक है ना। जी। उसके बाद जो टेंथ हाउस है वो हम्म, केंद्र में आ जाता है। तो जी। उपचय में से सबसे जो प्योरली श्योर। उपचय घर है वो कौन सा है? 11th हाउस है। 11। 11th, 11वां घर। ठीक है ना। वो भी हमें बढ़ा रहा जी है। सर। ठीक है ना जी। ये एक प्योर उपचय जी स्थान सर। है जो कि हमारी ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है। हमें कितने जी जी सर। सर। प्रॉफिट, हम कितना एफर्ट डालेंगे, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये वो कर्म है जो हम पास्ट में करके आ गए हैं और प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। तो टेंथ हाउस और 11th हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हैं हमें श्रवाष्टक वर्ग में, उसको भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अगर टेंथ हाउस के पॉइंट्स ज्यादा हैं, 11th के कम हैं, तो ये क्या दिखाएगा ममता जी? कि है ना, हमने कर्म तो मतलब मेहनत तो खूब की है, लेकिन उतना गेन नहीं हुआ। यस। तो इससे पॉइंट से भी हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि हमारा 11th हाउस में कितना स्ट्रेंथ है उसमें। ठीक है ना। सर ये इसका उल्टा अगर हो जाता है कि 10th में बहुत कम है लेकिन 11th में बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप बहुत कम एफर्ट्स करने से आपको बहुत ज्यादा गेन्स होंगे। और एक बात और होती है सर कि इसका मतलब ये भी होता है, मतलब कि तुम्हारा पार्टनर भी काम करने वाला होगा क्योंकि उसके वहां से भी आ जाएगा पैसा। ये भी हो सकता है ना। 11th हाउस जी इज मैम, बात तो 11th हाउस मेहनत इज नहीं इजी की। मनी। ठीक है ना। पैसा, फेम, आपका जो पराक्रम है, ठीक है, और हम्म, आपकी लॉन्जिविटी है, वहां से देखेंगे। हम्म, अगर ये एग्जॉल्टेड या फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ है तो ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है जी। जी सर। रिकॉर्डिंग बंद हो गया सर। एक सेकेंड।